नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 24 जून और तो 24 जून की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की शुरुआत की है। तो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की जो शुरुआत की है वो की है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, हिंदी में बोलें तो थोड़ा खेलें और थोड़ा पढ़ें। और इसमें होगा क्या, तो त्रिपुरा राज्य के वो लोग या फिर वो स्टूडेंट जिनके पास स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है, तो उन लोगों के लिए एसएमएस के द्वारा उनके पाठ्यक्रम के लिए प्रोवाइड कराने के लिए ये है प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल नामक योजना, जिसकी शुरुआत की है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल हैं यहाँ के रमेश बैस, और त्रिपुरा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। अगर कुछ समय पहले ही त्रिपुरा राज्य की सरकार ने योग योजना भी शुरू की थी। उससे पहले बात करें तो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। और उससे पहले कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क की भी शुरुआत किसने की थी, तो ये त्रिपुरा राज्य ने ही की थी। और नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत भी त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा की गई थी। उससे पहले अगर बात करें तो पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव की शुरुआत भी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में की गई थी। और त्रिपुरा में पहली बार 2020 का हार्नबिल उत्सव का भी आयोजन किया गया था। और चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी नामक जो प्रोग्राम था उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये त्रिपुरा राज्य में ही किया गया था। और 65वां जो राष्ट्रीय अंडर 17 स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसका आयोजन भी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया था। और जनवरी माह में गृह मंत्रालय ने जो बिरू दिव्यांग समुदाय होते हैं, तो बिरू दिव्यांग समुदाय के जो शरणार्थी होते हैं उन शरणार्थियों को त्रिपुरा राज्य में बसाने के लिए त्रिपुरा राज्य की सरकार के साथ समझौता भी किया था। और जनवरी माह में ही त्रिपुरा में मनाया गया है एक लाई हरोबा महोत्सव और खर्ची पूजा महोत्सव, ये भी त्रिपुरा राज्य में ही मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री के लिए चुना गया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए जो अभिनेत्री के लिए चुना गया है उनका नाम है अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा के लिए योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। अब ये क्या करेंगे, तो लोगों को योग करने हेतु उनके लिए प्रेरित करेंगे तथा योग से होने वाले फायदे भी बताएंगे। तो योग के प्रति लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे अनुष्का शर्मा। अगर बात करें तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अनुष्का शर्मा के लिए चुना गया है। अगर बात करें आयुष मंत्री की, तो आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। और बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही मतलब कि 21 जून के लिए मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी थीम जो रही थी वो रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अगर बात करें योग से संबंधित एक अन्य क्वेश्चन की, तो अभी ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया है। ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता है ये, जिसका शुभारंभ किया गया है MHRD मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रत्येक दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है। तो प्रत्येक दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 25,000 प्रतिदिन के हिसाब से मास्क बनाना प्रारंभ कर दिया है। बात करें IIT कानपुर की, तो कुछ समय पहले ही जब कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ था, उसी समय IIT कानपुर के द्वारा पहली बार स्वदेशी वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया था। ये कम लागत वाला स्वदेशी वेंटिलेटर था जिसका निर्माण IIT कानपुर के द्वारा किया गया था। और IIT कानपुर के ही द्वारा जो पुलेला गोपीचंद हैं उनके लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ सौर परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है। तो टाटा पावर ने सौर परियोजना विकसित करने हेतु जो समझौता किया है वो किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में। और टाटा पावर अब महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना का विकास करेगा। तो इसी के लिए ये समझौता किया है टाटा पावर ने महाराष्ट्र के साथ। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी,
और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपांकर दत्त। अगर बात करें वहीं टाटा पावर की, तो टाटा पावर कुछ समय पहले इसी वर्ष, मतलब कि इसी वर्ष टाटा पावर्स ने नवाचार की श्रेणी में एडिसन पुरस्कार भी जीता था। और टाटा पावर से एक क्वेश्चन और था कि टाटा पावर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे इसी वर्ष, इनका क्या नाम है, तो ये है क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर। वहीं बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ हैं टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में जो भारत का स्थान है वो है 12वां स्थान, मतलब कि भारत के पास 157.4 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड हैं। वहीं अगर बात करें कि इस सूची में पहला स्थान कौन है, मतलब कि किस देश के पास सर्वाधिक अमेरिकी बॉन्ड है, तो सर्वाधिक अमेरिकी बॉन्ड है जापान के पास। 1266 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड हैं जापान के पास, और तो इसी के साथ जापान है पहले नंबर पर, और 157.4 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड के कारण भारत है इसमें 12वें नंबर पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो परियोजना है वो शुरू करने की घोषणा की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अगर बात करें इस परियोजना के अंतर्गत होगा क्या, तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन को कम करने के लिए ये परियोजना शुरू करने की घोषणा की है नीति आयोग ने। इसका मेन उद्देश्य है कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग से एक क्वेश्चन और भी है कि जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा के, उनकी मतलब कि जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है तो उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही रोजगार देने के लिए एक पैनल का गठन भी किया है। ये किसने किया है, तो नीति आयोग ने किया है। और ये जो पैनल गठन किया गया है इसमें गूगल हो गया, टेक महिंद्रा हो गया तथा माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके उच्च अधिकारी इसमें शामिल हैं पैनल में। बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग में जो नीति वर्ड है उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये एक असंवैधानिक आयोग है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग को समाप्त करके। और अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, ये होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष वर्तमान समय में राजीव कुमार। और पहले जो उपाध्यक्ष रहे थे नीति आयोग के वो रहे थे अरविंद पनगड़िया। और सीईओ हैं अभी वर्तमान समय में नीति आयोग के, इनका नाम है अमिताभ कांत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में ITF मतलब कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पुरुष खिलाड़ी पैनल में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो ITF पुरुष खिलाड़ी पैनल में जो भारतीय खिलाड़ी हैं निकी पूनाचा, इनके लिए शामिल किया गया है इस पैनल में। और निकी पूनाचा ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। बात करें ITF की, तो ITF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। स्थापना हुई थी 1913 में, और 1913 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है लंदन में। और अध्यक्ष ITF के कौन है, तो इनका नाम है डेविड हैगर्टी। और ये जो पैनल बनाया गया है, ये जो ITF वर्ल्ड टूर टेनिस पैनल है, इसमें जो मेंस पैनल है, मतलब कि ये जो पैनल है ये पुरुष खिलाड़ियों का है, तो इसमें जो मेंस पैनल की अध्यक्षता करेंगे उनका नाम है मार्क वुडफोर्ड, और वीमेंस जो पैनल की अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे मैरी पियर्स। और इसमें ITF पुरुष खिलाड़ी पैनल में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शामिल हुआ है, तो इनका नाम है निकी पूनाचा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों को मुफ्त चावल देने की घोषणा की गई है। तो श्रमिक जो होते हैं, प्रवासी जो श्रमिक हैं, उनको मुफ्त चावल देने की जो घोषणा की गई है वो की है मिजोरम गवर्नमेंट ने राज्य में श्रमिकों को मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। तो प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 10 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। अब ये जो घोषणा की है वो की है मिजोरम गवर्नमेंट ने। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और मिजोरम का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। अगर बात करें मिजोरम राज्य से, तो मिजोरम राज्य ने कुछ समय पहले ही खेलों को उद्योगों का दर्जा भी दिया है। वहीं मिजोरम राज्य ने ही कोविड-19 ऐप भी लॉन्च किया था,
और मिजोरम की एक हॉकी प्लेयर हैं जिनका नाम है लालरेमी श्यामी। लालरेमी श्यामी, तो लालरेमी श्यामी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिला खिलाड़ी के रूप में भी चुना है। वहीं अगर बात करें तो जो 72वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी, इसी वर्ष 2020 में हुई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो भारोत्तोलक का खिताब जीता था वो मिजोरम के थे जिनका नाम है जेरेमी लाल रिनुंगा थे। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही चापचार कुट महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। कहाँ पे? तो ये मिजोरम राज्य में ही किया गया था। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र मिजोरम का था, मिजोरम का था। हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो ये स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ की है? तो ये स्पोर्ट्स अकेडमी का नाम है नागालैंड स्पोर्ट्स अकेडमी, जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। तो इसी अकेडमी के लिए अभी खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना गया है। अगर बात करें यहाँ नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कहाँ पे? तो कोहिमा में ही राजधानी है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ नागालैंड हाई कोर्ट ये कौन है? तो ये अजय लांबा, क्योंकि नागालैंड का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगता है। बात करेंगे अगर नागालैंड की, तो नागालैंड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनमें पहला पॉइंट है, तो नागालैंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट है कि नागालैंड राज्य ने कुछ समय पहले ही सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया था। किसने? तो ये नागालैंड राज्य ने लॉन्च किया था। और डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए तथा अन्य जो मोटर स्पिरिट हैं, मतलब कि डीजल पेट्रोल से चलने वाली जो भी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ियां हैं, उन पर कोविड-19 उपकरण लगाने वाला ये देश का पहला राज्य बना था। कौन? नागालैंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर की राशि देने की मंजूरी दी है? तो ये 1.0 बिलियन डॉलर की जो राशि दिया जाएगा बांग्लादेश के लिए, कौन देगा? जिसकी मंजूरी दी गई है तो वो ये देगा वर्ल्ड बैंक, मतलब कि विश्व बैंक के द्वारा बांग्लादेश के लिए 1.02 बिलियन की राशि देने की मंजूरी दे दी गई है। अब बात चली है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और प्रभाव में आया था ये 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। वहीं अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास और MD तथा CFO ये कौन है? तो ये हैं भारतीय मूल की अंशुला कांत। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष तथा चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, इनका नाम है कार्मेन रीनहार्ट। ये अपॉइंटमेंट इसी वर्ष की है, ये कार्मेन रीनहार्ट बनी है, पिछले मंथ में ही इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की कौन है? तो इनका नाम है शेख हसीना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो लॉन्च करने की घोषणा की है वो की है झारखंड राज्य की सरकार ने। ये सेम टू सेम मनरेगा की ही तरह है, बट मनरेगा में ग्रामीण लोगों के लिए 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और ये जो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है ये संबंधित है शहरी श्रमिकों से। तो इस योजना के अंतर्गत जो झारखंड राज्य के शहरी श्रमिक हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये शहरी लोगों के लिए है और ग्रामीण लोगों के लिए जो होती है वो होती है मनरेगा। तो उसमें वो ग्रामीण लोगों के लिए मनरेगा होती है और शहरी क्षेत्रों के लिए 100 दिन का रोजगार देने के लिए झारखंड राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड की अभी कुछ समय पहले झारखंड की एक लेखिका है जिनका नाम है कृतिका पांडे। तो झारखंड की लेखिका है कृतिका पांडे, इनके लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय अवार्ड प्रदान किया गया था। और क्यों किया गया था? तो इनकी एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक पुस्तक के लिए इनके लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय अवार्ड प्रदान किया गया था। वहीं अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले जो रांची जिला है, मतलब कि झारखंड की राजधानी है रांची, तो रांची जिला की जो पुलिस है, मतलब कि रांची जिला प्रशासन है, तो रांची जिला प्रशासन के द्वारा एक तत्पर योजना भी लॉन्च की गई थी। वहीं अगर बात करें तो 2021 में 11वीं हॉकी
हॉकी इंडिया जूनियर तथा सब जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी 2021 में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये झारखंड में ही किया जाएगा। और कुछ समय पहले ही जो हजारीबाग की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा निर्मित पेंटिंग है जिसका नाम है सोहराई खोबर पेंटिंग, तो सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए कुछ समय पहले दिया मिला है जीआई टैग। भाई अगर बात करें तो पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध भी लगा दिया है। किसने? तो ये झारखंड राज्य ने ही लगाया है। और झारखंड राज्य के द्वारा बिरसा हरित ग्राम वृक्षारोपण योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद हो खेल विकास योजना भी लॉन्च की है। भाई अगर बात करेंगे तो लॉकडाउन के बीच विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाला देश का पहला राज्य बना था झारखंड। और झारखंड राज्य के ही द्वारा खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए झारखंड बाजार ऐप भी लॉन्च किया गया था। उससे पहले अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की शुरुआत भी झारखंड ने ही की है। और प्रज्ञाम नामक जो ऐप मोबाइल ऐप है वो भी झारखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार सबसे जो प्रदूषित शहर वो झारखंड का झरिया शहर घोषित किया गया था। और एक जगह है झारखंड में, एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है गोड्डा। तो गोड्डा विधानसभा सीट से विधायक हैं जिनका नाम है अमित मंडल। तो अमित मंडल के लिए जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं उनके द्वारा आदर्श विधायक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और सरकार आपके द्वार तक नामक स्पेशल पहल की शुरुआत भी की थी। किसने? तो झारखंड राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो राजेंद्र गोयल, इनका निधन हो चुका है। तो ये कौन थे? तो ये क्रिकेटर थे। और इनकी एक खास उपलब्धि थी कि रणजी क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये स्पिनर थे, ये बाएं हाथ के स्पिनर थे। वहीं अगर बात करेंगे तो एक निधन और भी हुआ है, इनका नाम है विद्याबेन साहा। ये कौन है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाल कल्याण में योगदान देने के लिए विद्याबेन साहा के लिए 1992 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इनका निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व के 1 बिलियन बच्चे हिंसा के शिकार होते हैं? तो ये किस संगठन की रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये कहा गया है कि प्रतिवर्ष जो विश्व के 1 बिलियन बच्चे हैं वो हिंसा के शिकार होते हैं? तो ये रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की। और इस रिपोर्ट का नाम है, तो मैंने यहाँ रिपोर्ट का नाम भी लिख दिया है, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020। तो ये रिपोर्ट का नाम है। और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो प्रतिवर्ष विश्व के तकरीबन 1 बिलियन बच्चे हिंसा के शिकार होते हैं। वहीं अगर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र, चूँकि ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और 24 अक्टूबर के लिए संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। वहीं सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस और ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। बात करें पहले महासचिव की, तो पहले महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र के? तो ये थे ट्रेगवेली, जो कि बिलोंग करते थे कहाँ से? तो ये थे नॉर्वे के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विवादित क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रों का मौसम संबंधी बुलेटिन जारी किया है? तो ये विवादित क्षेत्र हैं, लिपुलेख हो गया, काला पानी हो गया, लिम्पियाधुरा एरिया के जो भी क्षेत्र हैं वो विवादित क्षेत्र हैं और इन पर विवाद चल रहा है भारत तथा नेपाल का। तो अब इन जो विवादित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से संबंधित जो मौसम संबंधी जानकारी या फिर समाचार या बुलेटिन जारी किया है नेपाल ने। और कुछ समय पहले ही नेपाल ने अपना देश का मैप जारी किया था, और जिसमें कि लिपुलेख हो गया, काला पानी हो गया और लिम्पियाधुरा के जो क्षेत्र थे उनके लिए अपने मैप में दिखाया था। और अपने देश की संसद के द्वारा उस मैप के लिए उस मैप प्रस्तावित भी कराया था। तो ये इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। ये लिपुलेख हो गया, काला पानी हो गया, लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो गए, तो इनसे संबंधित बुलेटिन अभी जारी किया है नेपाल देश ने। और नेपाल देश के ही द्वारा जो नेपाल देश का जो मैप होता है, मैप लॉन्च किया गया था, तो उस मैप में भी इन्होंने ये जो क्षेत्र हैं वो अपने देश में दिखाए हैं। बात करेंगे नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है यहाँ की रुपया,
और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के KP शर्मा ओली। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये मनाया गया है 23 जून के लिए। 23 जून के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो जितने भी युवा लोग होते हैं तो युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 23 जून के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को एक दिवस और भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल विडो डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेगोडन हाथी का जीवाश्म किस राज्य में पाया गया है? तो ये एक प्रकार का हाथी है जिसका नाम है स्टेगोडन। तो ये हाथी का जो जीवाश्म पाया गया है वो पाया गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के पास में। और ये जो जीवाश्म है ये 5 से 8 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ये जीवाश्म हैं जो कि खोजे गए हैं उत्तर प्रदेश में। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं गोविंद माथुर। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो अभी कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनाता है उत्तर प्रदेश। उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए इसके साथ साथ जो राज्य राजमार्ग हैं उन पर सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे, मतलब कि जैसे नीम हो गए, पीपल हो गए, अश्वगंधा हो गए, ये पौधे लगाने की भी घोषणा की है। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में प्रवासन आयोग की स्थापना की भी मंजूरी दी है। और गृह मंत्रालय के द्वारा स्विट्जरलैंड की कंपनी के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है कि जो जेवर है, जेवर कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है जेवर। तो जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और इसे कौन बनाएगा? तो ये स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाएगी। उसके बाद युवाओं को उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में ही भारत के सबसे शक्तिशाली जो लोकोमोटिव है जिसका नाम है WAG-12, इसका परीक्षण किया गया है उत्तर प्रदेश में ही। और राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले जो 7 प्रकार के भत्ते थे उन भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और 11वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी 2021 में, उसका आयोजन उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने ही प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था। और अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना था। उससे पहले अगर बात करेंगे तो आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा के लिए कुछ समय पहले GI टैग भी प्रदान किया गया है। और प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ का था? तो ये उत्तर प्रदेश का ही था जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पड़ती है? ये लखनऊ में पड़ती है। भाई अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही आभासी कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। और जियो टैग कम्युनिटी बनाने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवार के लिए 1.5 लाख टन चावल का वितरण करके एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। और कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा नोएडा में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर सिस्टम भी स्थापित किया गया है। भाई अगर बात करें तो कुछ समय पहले कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन भी किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा ही। और कौशल सतरंग योजना तथा युवा हब योजनाओं की शुरुआत भी कहाँ हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने की भी घोषणा की है। भारत तथा ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास था जिसका नाम था इंद्रधनुष, उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में किया गया था, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। और गाजियाबाद में ही भारत और अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। और गाजियाबाद की पुलिस के ही द्वारा ऑपरेशन नकेल भी लॉन्च किया गया था। भाई अगर बात करें तो कुछ समय पहले राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, वहाँ पे किया गया था। और भारत का पहले पशु स्मारक की जो स्थापना की जाएगी तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है मेरठ, तो मेरठ में ही की जाएगी। उससे पहले अगर बात करें तो भारत का पहला हेल्थ ATM की शुरुआत भी कहाँ की गई है? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही की गई है। और
उससे पहले अगर बात करें तो 7वें कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन था, उसका आयोजन भी लखनऊ में किया गया था। उसका जो उद्घाटन किया था वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। वहीं अगर बात करेंगे तो भारतीय मूल में उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और गोरखपुर की हैं सामिया नसीम, जिनके लिए इसी वर्ष शिकागो में जज के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा भी की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और ये चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, वहीं पे किया जाएगा। और डिफेंस एक्सपो 2020 का भी आयोजन लखनऊ में ही किया गया था। और ऑटो एक्सपो का 15वां संस्करण जो था उसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है उसके द्वारा महिलाओं के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई है। और जो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, तो ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है कुशीनगर, वहाँ पर बनेगी। बात करते हैं अब कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था फिलीपींस में अगले भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है शंभू एस कुमारन, मैंने लिखी नहीं है, आप लोग लिख लें, शंभू एस कुमारन। ये फिलीपींस में नेक्स्ट भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था बुंडेसलीगा विजेता टीम कौन रही थी, तो ये रही थी बायर्न म्यूनिक। और ये जर्मनी का फुटबॉल क्लब है बायर्न म्यूनिक। इसने टोटल 30वीं बार ये खिताब जीता है और लगातार ये 8वीं बार ये खिताब जीता है। मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा था जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है किस देश द्वारा कोविड बॉर्न नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है किस संस्थान द्वारा पवित्र पति नामक मास्क का निर्माण किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बताना है पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने हेतु किस कंपनी को मंजूरी दी है। चौथा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया है। और पांचवा क्वेश्चन बताना है किस राज्य में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।